डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर एक कल और क्लास लिए थे या पहला वीडियो। तो इसमें तो थंबनेल में पाचन तंत्र तो हम पढ़ाएंगे, जो पूरा जो फुल क्लास होता है उसमें, तो इसमें थंबनेल है तो इसके लिए तो नहीं कुछ सोचना है। तो उसी कड़ी में हम दूसरा क्लास या दूसरा जिसमें 10 प्रश्नों का संग्रह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिखा ही हुआ है। जनरल क्वेश्चन सब तो आप जानते हैं, तो उसी कड़ी में हम दूसरा 10 प्रश्नों का संग्रह है वो आपको समझा रहे हैं, चाहे आपके बीच ला रहे हैं। और ये तो बायोलॉजी का जो क्लास चलेगा, फाउंडेशन बैच या जो क्लास अब लोग पढ़ते हैं, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने सारे सिस्टम है तो शुरू से बायोलॉजी होगा उसमें, तो ये तो करेंगे चर्चा। अभी तत्काल जो प्रश्नों का संग्रह है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में देखिए, कल भी हमने आपको बताया चाहे ऐसे भी कि बीपीएससी का डेट बढ़ गया है, एडीओ का परीक्षा का जो अप्रैल में दे दिया गया है, तो उसमें तो मैथ सेक्शन एक रहता है, जीएस की बहुत बड़ी भूमिका है 100 प्रश्नों का। तो उसके लिए इतना कम समय में सारा जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है जो ऐसे फाउंडेशन 9-10 महीना 12 महीना तक तो संभव नहीं है। तो उसमें ऐसा थोड़ी है जो आप एक अभ्यर्थी हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं तो कुछ न पढ़ रहे हैं, पढ़ कर रहे ही होंगे या एवरेज क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं जो कम या अधिक पढ़ते हैं। तो उसमें से जहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से सिलेक्शन या कहिए डिटरमाइनिंग क्वेश्चन या जो थोड़ा बहुत आपको परेशान करता है, तो वैसे प्रश्नों का हम संग्रह हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, साइंस से जो है, और बिहार स्पेशल, तो ऐसे प्रश्नों का हमने जो हर सब्जेक्ट का या चैप्टर वाइज हम 2000 से अधिक क्वेश्चन जो है से लिखे हैं 2000 प्लस, लेकिन इसमें 200-300 और क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार का भी 100-200 क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वो इसके अलावा है। तो वो हम मतलब आपको फुल डिस्कशन 50-50 प्रश्नों का एक जगह जो सेट रहेगा, उसमें 2 टाइम चाहे एक ही टाइम में 50। तो ऐसे तो हिस्ट्री में 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मेरे ज्योग्राफी में तो संभव नहीं है। और ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पर टीचर की भूमिका है या थोड़ा बहुत हम आपको समझा पाए या उससे आप लाभान्वित हो, तो वैसे लिए उसके लिए हमने 2000 प्लस प्रश्नों का इसमें सब कुछ है। बिहार स्पेशल अलग से भी 100-200 क्वेश्चन हम कराएंगे। और इसको फी के रूप में आप ना देखें, इसको जुड़ने के लिए हम 2-2.5 महीना आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा क्लास हम लेंगे। और आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको बहुत कुछ इससे लाभ मिल रहा है और होगा ही। इतने वर्षों का मेरा अनुभव है, बहुत बच्चे हमें जान रहे हैं। ये तो अपना चैनल हम और नया शुरू किए, इसमें रोज दिन बोलते हैं, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग कीजिए। सहयोग क्या करना है, और टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध होता है, हम तो कुछ आपसे नहीं 99 फी रखे, मात्र 2-2.5 महीना आपको 2 घंटा लगभग हम क्लास पढ़ाएंगे। तो जुड़ने का एक तरीका है, इससे कोई आर्थिक बहुत हमको थोड़ी, लेकिन आप भी एक जिम्मेदारी समझेंगे। तो उसी कड़ी में हम 10 प्रश्नों का ये कर रहे हैं। और इसमें जब आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 99 मात्र फी रखे हैं हम। और ये फ्राइडे से चाहते तो हम कल ही से, लेकिन थोड़ा हिंदू धर्म के लिए सरस्वती पूजा अच्छा दिन है, तो उस दिन हम टाइम बता देंगे। उम्मीद है शाम में ये शुरू करेंगे 50-50 प्रश्नों का। और जैसी आवश्यकता होगी, यहाँ फी को ज़्यादा माने नहीं रख रहा, बेहतर हम आपके लिए करें। और आप लोग से जो बनता है लाइक सब्सक्राइब चाहे जो है परचेज करना, कौन है 2-3 महीना में 100 रुपया लेना। तो इसमें आप लोग, हम तो कहेंगे इसको दबाव नहीं समझे, सलाह समझे कि आप जरूर इसमें जुटिए और ज़रूर इससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और ये एहसास आपको 1 के 2 सेट हम कराएंगे तो आपको मिलेगा। ये सब जो यूट्यूब पर जो हम क्लास ले रहे हैं, फिर 1-2 दिन में आपको इधर हुआ ख़त्म हो रहा है तो मैप का क्लास आपको हम देंगे, देखते रहिएगा। मैप पढ़ना है, बिहार का मैप हो चाहे इंडिया का, वर्ल्ड का, सब शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो नई 1 महीना हुआ है। और सारा विवरण जो है से मेरा ये टोटल जीएस करके जो मेरा ऐप है उस पर सब आप प्ले स्टोर पर दिया हुआ है। तो अभी तत्काल जो हम शुरू किए हैं, तो तत्काल मेरा फोकस इसी पर है। इसमें आप लोग ज़रूर फ्राइडे से जुड़िए। और अधिक से अधिक क्या जा रहा है, कुछ तो जा नहीं रहा है। तो 2-2.5 महीना आपको हम पढ़ाएंगे, 1-1.5 घंटा मिनिमम क्लास।
माने होगा 2 घंटा तक चलेगा। तो इसी का फी रखें, इसमें जुड़िए और देखिए इसी कड़ी में जो बायोलॉजी का कल हमने एक 10 प्रश्नों का संग्रह डिस्कशन दिया था, उसी कड़ी में आज दूसरा दे रहे हैं। इसमें भी 5-7 हम कर देंगे और फ्राइडे से शुरू होगा, उसमें आप लोग जुड़िए, जरूर जुड़िए। देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आपका, इस पर तो थोड़ा अंतिम उत्पाद के प्रकाश संश्लेषण फोटो से अंतिम इंड प्रोडक्ट के रूप में कौन सा होता है? तो ये तो कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, आंसर हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो कल भी थोड़ा इस पर चर्चा किए थे। आज जो प्रॉपर क्लास चले गए थे तो प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है, इस पर मैंने 1-2 क्लास तो जरूर मतलब लेते हैं, 2 घंटा लगभग लगेगा। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन के नीचे से जल एवं खनिज लवण को लेकर जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं, और खास करके पूछ क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चूँकि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिस कारण इसको स्वपोषी, यहाँ पर इसमें तो है नहीं, तो इसको स्वपोषी कहा जाता है। हम लोग जो है से परपोषी है, दूसरे के बनाए हुए भोजन पर। ये सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ हमारी तो कोशिश अधिक से अधिक आपको दें, लेकिन जो लोग पढ़े हुए उनके लिए ज़्यादा लाभान्वित होता है। एक क्वेश्चन के साथ हम कई प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो चूँकि पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जिस कारण उसको स्वपोषी ऑटोट्रोफ कहा जाता है। और हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरे के बनाए भोजन पर आश्रित रहते हैं, जिस कारण परपोषी हेटरोट्रोफ्स कहा जाए। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट में ये क्या करता है, तो 6CO2 + 12 H2O, ये जो है प्रकाश है, और पर्ण हरित कहें चाहे पर्ण हरिम कहें, ये C6H12O6 H2O और ये +6O2, ये आपका रिएक्शन हो गया, समझ गए। ये आपका H2O + 6O2, ये ऑक्सीजन जो है से ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो यही जो है से आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह का होता है, लेकिन यहीं पर आप सीख लीजिए, ये आपका मोनोसेक्राइड है, ठीक है। मोनो का अर्थ होता है एक, जो आप टेबल शुगर चीनी या गुड़ खाते हो, डाइसेक्राइड है। और कल क्लास में आपको बताए थे, जो रोटी चावल जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, वो पॉलीसेक्राइड है। और वही पॉलीसेक्राइड जब ये लार ग्रंथि से मतलब लार जो निकलता है, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम रहता है, उसको तोड़ देता है, तो डाइसेक्राइड में बदल जाता है। और डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, मतलब जिसको आप टेबल शुगर माने चीनी कहते हैं, तो स्वीटनेस इन नेचर होता है, स्वीटनेस इन टेस्ट, मतलब उसका स्वाद जो मीठा होता है। यही कारण है कि मतलब रोटी और चावल बहुत देर तक चबा कर हम खाते हैं तो मीठा लगने लगता है। ये सारा चीज़ बता रहे हैं एक साथ। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है, ये मोनोसेक्राइड के रूप में बनाता है, समझ गए। और इसमें तो बहुत सारा चीज़ है से पौधे क्यों मतलब ये करते हैं, तो पौधों के पत्तियों में अधिक से अधिक बता दो, पौधों के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक एक कोशिकांग होता है, जिसमें क्लोरोफिल जो होता है वो लवक होता है, जो हरे रंग का है, और वही जो है से प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और आप जैसा जानते हैं, जो जनरल क्वेश्चन तो जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सूर्य का प्रकाश तो आपको दिन में मिलता है,
लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, से प्रकाश संश्लेषण कोई जरूरी नहीं है केवल दिन में हो, प्रकाश संश्लेषण रात में भी हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो रात में होता है चंद्रमा के प्रकाश से होता है, तो वह जलीय पौधे जो है से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये ख्याल रखेंगे, समझे। और ये जो आपका आर्टिफिशियल लाइट है, ये जिसको आप बिजली बोलते हैं, चाहे इससे भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, समझे। अब प्रकाश संश्लेषण से जितने सारे कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं वो मतलब लगभग 85 से 90% जो कार्बोहाइड्रेट वो जलीय पौधों द्वारा तैयार होते हैं। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बहुत बातें करेंगे, अभी आपके लिए बर्डन लगेगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पाए जाने वाले ये पर्णहरिण, जिसको क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से खनिज एवं लवण को लेकर जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ये लिखा हुआ है, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चूँकि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिस कारण इसको स्वपोषी ऑटोट्रोफ कहा जाता है। और जो हम लोग जो एनिमल बीइंग बोले, एनिमल बीइंग चाहे पार्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग बोले, मानव जो है से पौधे द्वारा बनाए हुए भोजन पर आश्रित, जिस कारण इसको परपोषी हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग में होती है, समझे, लाल रंग में होती है। यद्यपि क्लोरोफिल जो है वह मतलब नीले रंग को ज़्यादा अवशोषित करता है, लेकिन लाल रंग में ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा और अटपटंग होगा। तो आप प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सर्वाधिक, यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्वाधिक लाल रंग में, सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं लाल रंग में। अब दूसरे में रहेगा तब नीला रंग, ठीक है। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरिण, इसमें मुख्य रूप से Mg, सारा क्वेश्चन बोलते हैं, मैग्नीशियम जो धातु पाया जाता है मुख्य रूप से, समझे, मुख्य रूप से मेनली इसी की भूमिका होती है। मुख्य नहीं रहेगा तो इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, समझे। ये ख्याल सारा एक के साथ हम कर देते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो पौधों का एक कोशिकांग है, माने सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें पर्णहरिण क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट मीन्स लवक होता है जो रंग प्रदान करता है, और वही जो ऐसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। एक चीज़ और भी देखिएगा, ये पत्तियां जो है, पत्तियां जो ऐसे सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा, पत्तियां सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, सारा कुछ कर दिए हैं, बदल देती है, जिसके फलस्वरूप यही कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ के में यही कार्बोहाइड्रेट बनने लगता है। बहुत है, इससे और भी चीज़ है इसमें, तो उतना तो लेंदी है क्वेश्चन आप लोग को उबन अभी पहला ही क्लास है तो लगने लगा, टफ लगने लगेगा। लेकिन प्रॉपर जो बायोलॉजी का जो मेरा फाउंडेशन बैच है तो उसमें तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कैसे वर्गीकरण, कितना ब्रांच है, अब बोटनी अलग पढ़ाएंगे, जूलॉजी अलग पढ़ाएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है, जो परीक्षा भी तत्काल दे रहे हैं, चाहे न पढ़े हुए हैं, चाहे क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये सब कुछ आपको दे दिए हैं। किण्वन क्रिया के दौरान शर्करा किस में विभाजित होता है? शर्करा वही जो है से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप इसको देखते हैं किण्वन, तो इसको आप बेहतर समझने का, आप स्लाइस ब्रेड खाते होंगे, खाते ही हैं, तो देखिएगा ये जो है से ये किण्वन की प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे कि जहाँ ब्रेड बनता है, जो बेकरी में आप देखेंगे तो मैदा जो आप देखते हैं, आटा देखते हैं, तो उसको क्या करेगा, वो सराएगा, सराहना को ही तो मतलब किण्वन कहा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का सरना या सराहना किण्वन कहलाता है, समझ गए।
सरना या सराहना। तो हम लोग कहीं अपने सर जाता है या बैकरी में सराहते हैं, सराहना ही किण्वन है। हो गया। तो किण्वन के फलस्वरूप तो ये जो आप देखते हैं स्लाइस ब्रेड बनता है, तो स्लाइस ब्रेड तो इसमें क्या है, ये CO2 निकला। ऐसा नहीं है कि अलग से होगा वर्कर जो है से इसमें चुभाया है, मतलब सुई चुभाया है, जितना इसमें पोर्स बने, रंध्र हो गया, जिसको छिद्र बोलते हैं, छिद्र तो नहीं, रंध्र पोर बन गया है, तो ये CO2 ही निकलता है। तो अल्कोहल एवं, और अल्कोहल में भी आपको ये C2H5OH, जिसको इथाइल अल्कोहल बोला जाता है, हो गया, प्लस CO2। यही CO2 जो ऊपर निकलता है ऊपर की ओर प्रोडक्ट के रूप में, यही जो है से आपके स्लाइस ब्रेड में जैसे छिद्र हो गया, पोर हो गया है। तो ऐसे भी आप देखते हैं जो जिलेबी खाते हैं, चाहे कुछ ब्रेड खाते हैं, तो जितना मैदा को आपको वो सड़ाएगा, माने किण्वीकृत करेगा, उतना ही आपका क्या होगा, किण्वीकृत कितना हुआ, तो देखिएगा मैदा जो जिलेबी जहाँ बनता है तो वो घोर के रख देगा 1-2 दिन, और उसमें बुलबुला निकलना शुरू होगा। बुलबुला निकल रहा है मतलब CO2 निकल रहा है, और वो CO2 तभी निकलेगा जब वो किण्वीकृत होगा, माने सड़ेगा। अभी डालिएगा तुरंत बुलबुला नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। और एक और भी चीज़ है, चूँकि इथाइल अल्कोहल इसमें बनता है, तो ब्रेड अगर बहुत देर खा लीजिएगा जड़ से आधे, तब आँख बंद होने लगे। आँख बंद होने लगे मीन्स नशा। तो हम लोग जो शराब में या बियर में पीते हैं मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल ही होता है, समझे। इसी में मिथाइल अल्कोहल अगर मिलाया जाता है तो पॉइजनस इन नेचर होता है, CH3OH, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये C2H5OH है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किण्वन की क्रिया के फल से शर्करा, शर्करा मतलब वही जो शुगर है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, वह किस रूप में विभाजित है, अल्कोहल तथा अल्कोहल तो बनता है, ऑक्सीजन ही नहीं निकलता, अल्कोहल तो जल नहीं, ऑक्सीजन देख रहे हैं ये निकलता है इसमें, लेकिन ये नहीं निकलता है। इसमें देख रहे हैं ये है लेकिन ये नहीं निकलता है, अल्कोहल है लेकिन ये नहीं निकलता है। तो अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल में खास करके कौन चीज, तो इथाइल अल्कोहल। यही इथाइल अल्कोहल जो हम लोग शराब या विस्की जो पीते हैं, उसमें भी तो शराब पीते हैं, माने वाइन में आप पीते हैं, बियर पीते हैं, विस्की पीते हैं, क्या क्या होता है, रम पीते हैं, तो सब का अलग अलग मतलब क्या उसको कहिए pH वैल्यू है, कितना कौन खतरनाक होता है, तो अलग का चैप्टर है। तो अल्कोहल जो पीते हैं हम लोग शराब में, यही मुख्य रूप से पीते हैं ये इथाइल अल्कोहल। इसी का दूसरा जो है से मिथाइल अल्कोहल आप पीते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल जिसको CH3OH कहता है, तो यही जो है पॉइजनस होता है। पॉइजनस मीन्स जहरीला, समझे, जहरीला होता है, जहरीला होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पीते हैं तो बहुत कुछ इससे रिलेटेड बोल दिए, अगर समझे हुए हैं तो बहुत कुछ सबको हेल्प मिलेगा। लेकिन परिचय करना है चाहे समझाना है तो ऐसे ही, और जो प्रॉपर चाहिए देखिएगा, जो अभी हम बोले 99 का जो बैच है मेरा, उसमें साइंस का क्वेश्चन जब वैसे ही मैंने ऐसे क्वेश्चन उसमें सेट किया हुआ है कि एक क्वेश्चन का कम से कम 4, 5, 7 आपको आंसर, कुछ नहीं छूटेगा बेहिचक। अगर बीइंग ए कंपटीटर, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी है, तो उसमें आँख मूंद के जुटिए, और 1 हफ्ता लगते लगते आपको एहसास होने लगेगा जे इतने सस्ता तो नहीं शब्द बोले, मतलब इतने अच्छे ढंग से आपको मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, और ऐसे ही प्रश्नों का उसमें संग्रह है, ठीक है। और ऊपर से उसमें छूट के रूप में है, बिहार का भी आपको बहुत सारे प्रश्न हम कराएंगे, चाहे बिहार का ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, चाहे और भी है बने हुए तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उसमें बार बार यही कहेंगे कि कुछ सोचे हुए नहीं, जुड़िए। फ्राइडे से शुरू हो रहा है, और 2-2.5 महीना का फी है मात्र आपको 99। इसको देखिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण RBC को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स आपका क्या है, RBC है।
ये ल्यूकोसाइट्स जो है सो WB से, ये जो है से प्लेटलेट्स है, जिसको बिंबाणु कहते हैं। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, इसको बिंबाणु कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये क्लोटिंग में भाग लेता है। ठीक है, रक्त जमने जिसको कहते हैं, जमने में भाग लेता है। ठीक है, लाल रक्त होता है। हेम, इसमें तो और भी चीज है, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हेमोग्लोबिन, जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हेमा जो है से एक पिगमेंट है, समझे। इसमें चूंकि आयरन होता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, तभी तो आपको टफ लगेगा। तो हेमोग्लोबिन इसी में होता है, लाल रक्त कण। ठीक है, मानव का पिछले क्लास में बताए हैं, ये मानव का आरबीसी जो होता है, मानव का आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है। यही कारण है कि हमारे आपका डीएनए का टेस्ट जो होगा आरबीसी से नहीं होगा, समझे। ये तो आगे बायोलॉजी ऑफ पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। ये हमारे बाल से डीएनए टेस्ट होता है, नाखून से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, लेकिन डीएनए का टेस्ट जो है वह आरबीसी से नहीं होता। इसलिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, माने केंद्रक, केंद्रक में ही डीएनए होता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज आगे और बायोलॉजी पूरा हम लोग पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। तो मानव के ये बोले हैं, ये कैमल का होता है। ठीक है, इसमें होता है, लामा में होता है, मछलिया में होता है, फ्रॉग में होता है। ठीक है, अर्ली स्टेज में हमरा भी होता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट होते हैं हम लोग, प्रौढ़ होते हैं, तो मेरा आरबीसी जो है से इनिक्युलेटेड, बिना केंद्रक के हो जाता है। केंद्रक है ही नहीं तो डीएनए तो जो है से किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। तो यही कारण है कि एक प्रौढ़ व्यक्ति का डीएनए टेस्ट जो है से आरबीसी से नहीं किया जा सकता है, समझे। उसके बाल से, नाखून से हो सकता है, तो इनिक्युलेटेड होता है। इसका लाइफ स्पान जो होता है 20 से 125 दिन। इसीलिए कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को, जो जिसकी आयु 18 वर्ष हो, कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है, तो ऐसे उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट अगर ना करेगा तो डिजेनरेट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अभी शुरू है, क्या क्या बोले। तो आरबीसी को जो पूछ रहा है किस नाम से, तो इरिथ्रोसाइट्स का मतलब ये होता है सेल, समझे। साइट्स का अर्थ होता है सेल। जहां भी लिखा हुआ है साइट्स का, तो ल्यूकोसाइट मतलब श्वेत रक्त कण, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट बिंबाणु, रक्त में इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। मोर देन इसका तो कोई यूज नहीं है। ये सब इसका जो साइंटिफिक नेम है, ये सारा जो नाम है आपका, ये सब जो है वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, समझ गए होंगे सबका। लाइफ स्पान क्या क्या हो, तो पूरा ब्लड का, तो ब्लड और ब्लड क्लोटिंग और मैकेनिज्म क्लोटिंग तो आप पढ़िए तो 4 घंटा हम इसको पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉपर नोट है तो वो सब तो अभी देर है। किस विटामिन का नाम पाइरिडॉक्सिन रखा गया? विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन का ए का रेटिनॉल। ठीक है, राइबोफ्लेविन, B2 है, इसमें B1 है, B6 है, B12 है। पाइरिडॉक्सिन तो इसका लिखा हुआ है, इसको फिनोक्विनिन जो है, यही जो है से वहाँ पर क्या पढ़े हैं कि रक्त कण में प्लेटलेट्स भाग लेता है, समझे, जिसको ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग मीन्स रक्त का
जमना, या और भी आप बोलते हैं स्कंदन, ठीक है। तब ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो आपका रक्त कण है, रक्त कण में कौन कौन है आपका, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। इसमें यही जिम्मेदार होता है, केवल प्लेटलेट्स। आपसे पूछेगा ये विटामिन कौन, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के उत्तरदायी होता है। पूछेगा एक और भी क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग से आपसे पूछेगा जो कौन सा धातु, तो कैल्शियम आयन। सारा क्वेश्चन ही कर दी, लेकिन कैसे मैकेनिज्म, कैसे क्रियाविधि करता है तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तत्काल जो है से डायरेक्ट आंसर आपको परीक्षा में ठीक करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अब ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक है, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मैंने तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका तरल भाग जो होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस भाग है जिसको रक्त कण मतलब ब्लड कर्सल या ब्लड सेल कहते हैं। और ब्लड सेल 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है, समझ गए, जिसका वैज्ञानिक नाम ये सब दिया हुआ था आपका। कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है तो गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम ठीक है, धान का ओरिया सटाइवा ठीक है, चने का ये है, ये जो है से गलत है। पाइसम सटाइवन जो होता है, पाइसम सटाइवे जो है से ये जो है से मटर का है, और सरसों का होना चाहिए ब्रेसिका कम पेस्टिस। इसके साथ आपको क्या हो गया, 5 चीज मिल गया। तो ये सब बोटेनिकल नेम है, मतलब ये सब वनस्पतिक नाम है। किसका, तो गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। एक चीज और भी तो आगे हम बताएंगे, ऐसा है क्वेश्चन। तो देख रहे हैं ये कैपिटल से लिखा हुआ है, ये स्मॉल से लिखा हुआ है, कैपिटल से, सब स्मॉल से लिखा हुआ है। तो ये वर्गीकरण जो है से उसमें ये बताता है, पहला अक्षर जो है से बताता है उसके वंश यानी जीनस का नाम, और दूसरा अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है जो उस प्रजाति या जाति को दर्शाता है। तो ये सब थोड़ा और पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे। तो देख रहे हैं ट्रिटिकम है तो यहाँ कैपिटल भी तो ये होना चाहिए, लेकिन ये जो है से क्या है, वंश है, और ये जो है से जाति कहें। वंश मतलब जेनस, ये जो हो गया जाति हो गया, ठीक है। या प्रजाति भी आप लिख सकते हैं, जाति प्रजाति में अंतर होता है। तो ये जो है से हमेशा वंश जो होता है जीनस लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, और जाति या प्रजाति छोटा ले। सब में देख रहे हैं ओरिजा है, सेटाइवा है कि ये है, और यहाँ भी है। तो पूछ क्या रहा, कौन सुमेलित नहीं, तो ये सुमेलित क्यों नहीं है, तो पाइसम सटाइवम जो होता है मटर का हो गया, और सरसों का ब्रेस्ट का कंपेस्टिव। आपको 5-6 एक साथ कर दिए हैं। देखिए यहाँ भी वही चीज है, वो था ये सब जो है फिर यही कहेंगे, ये सब जंतुओं के क्या हैं, जूलॉजिकल नेम, मतलब वो क्या था, वनस्पतिक नाम था। तो इसमें पूछ रहा है जो कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो ऐसे जानते हैं होमो सेपियंस, यही चीज़ हो, होमो इसका क्या होगा, जेनियस हो गया, और स्पेस सेपियंस जो हो गया स्पेसीज हो गया। मेढक का राना टिग्रीना, गाय का बॉस इंडिकम, ये रेटिमा, ये जो है आपका ये केंचुआ का है,
केंचुआ जिसको आप अर्थवर्म ऐसे भी पढ़ते हैं आप लोग, किसानों का मित्र कहा जाता है, इसलिए कि ये खेत को। अब मक्खी का होता है मुंह पर नहीं आ रहा है, डोमेस्टिका, एक वर्ड इसमें और है जो से ही आ रहा है, मक्खी का ये जो होता है डोमेस्टिका, फिर नहीं हो रहा है, डोमेस्टिका इसको ये कहता है, फेरेटिमा नहीं, एक जो वर्ड है मिस माइंड हो रहा है, तो मक्खी का ये जो होता है ये होता है डोमेस्टिका, ये जो फेरेटिमा इसका होता है बॉस, गाय का ही सब लिखा हुआ है आपका, इसमें एक वर्ड जो है सर मिस माइंड हो रहे हैं। सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है, तो राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसमें आप देखेंगे एक होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एंडोस्केलेटन भी कहता है, अंतःकंकाल। कुछ और हम बता रहे हैं, एंडोस्केलेटन, ये सब प्रश्न है आपका। ये जो होता है ये जब स्मूथ होता है, मतलब माने बिना राइबोसोम के, हो गया। ये जो रफ होता है माने रुखरा, तो इसमें विथ राइबोसोम, हो गया। ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है, हो गया। तो ये सबसे ये जो स्मॉलेस्ट कहता है राइबोसोम, राइबोसोम होता कहाँ है, तो राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मतलब ये अवस्थित होता है। तो जिस भाग पर कॉर्नर पर होता है उसको माने खुरदुरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिस पर नहीं होता है इसको स्मूथ माने चिकना कहा जाता है। तो राइबोसोम का काम क्या है, तो यहाँ लिख दिए हैं, मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करना, हो गया। तो अगर आपसे इसी में और भी कुछ पूछेगा, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा कोशिकांग है, तो इसमें दो बात आपको आता है। तो इसमें आपको आएगा कि सबसे बड़ा कोशिकांग, ख्याल रखेंगे कोशिका नहीं है, कोशिकांग का मतलब हो गया सेल ऑर्गेनेल्स, जो होता है केंद्रक होता है। तो केंद्रक तो दोनों में होता है। तो जब कोशिकांग की बात करेंगे तो, लेकिन अगर प्लांट सेल में करेंगे, प्लांट सेल अभी जो तुरंत पढ़े हैं, प्लांट सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, यहां लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इसी में जो होता है क्लोरोफिल होता है, अभी जो पढ़े हैं। क्लोरोफिल जो है क्या होता है, हरी पत्तियों में होता है। यही जो सूरज के प्रकाश को मतलब अवशोषित करते हैं वायुमंडल से, CO2 को लेके जमीन से, ये करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े, सारा कुछ इसमें आपको कर दिए हैं। सूर्य के प्रकाश से वंचित पौधों की जड़ों तथा भूमिगत तनों में कौन सा लवक पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, इसका नाम है अवर्णी लवक, समझे। लवक जो होता है, लवक
ठीक है, जिसको इंग्लिश में पिगमेंट कहा जाता है। तो लवक जो होता है 3 तरह का होता है। एक जो है यही आपका है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, और एक है ल्यूकोप्लास्ट। हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट जो से मेनली है मुख्यतः हरे रंग के लिए उत्तरदायी। क्वेश्चन क्या करिएगा, सब यही है। हरा रंग के छोड़ के और सारा भी तो रंग होता है, तो हरे रंग को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट ग्रीन कलर, अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सब पत्तियों में ही होते हैं। ये अवर्णी है, तो मुख्य रूप से क्या होता है, जड़ तथा, जड़ तो लिखा ही हुआ है, तथा भूमिगत तना। भूमिगत तना, तो ये तो जड़ तना के क्वेश्चन है। तो तना जो होता है, जैसे आलू खाते हैं तना है, हल्दी खाते हैं तना है, अदरक खाते हैं तना है, लेकिन वो बाहर कहाँ रहते हैं, तो अंदर रहता है। तो भूमिगत अंडरग्राउंड, मतलब ये स्टेम में भी ये पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, आपसे पूछेगा परीक्षा में तो है। तो इसका मुख्य काम जो है, मुख्य कार्य भोजन का संचय करना। सीधे क्वेश्चन लिख दिए आपका, संचय करना मतलब स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ देखिए, यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। अब इसमें प्रोटीन का संचय करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, फैट का करेगा, तो फिर जो प्रॉपर क्लास है उसमें सब चीज़ लिखा देते हैं। तो लवक जो है केवल माने लवक द्वारा ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग किया जाता है। प्लास्टिड, इसको पिगमेंट लवक कहते हैं, पिगमेंटेड कलर, तो रंग प्रदान करने वाला। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो इसका हिंदी होता है हरित लवक, तो ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन रंग तो पौधों में और भी होते हैं, तो हरे रंग को छोड़ के जो सारे रंग है उसके लिए क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को कहता है ये अवर्ण, इसमें कोई रंग नहीं होता है। तो इसका उपयोगिता क्या है, ये कहाँ होता है, तो पत्तियों में तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा, तो जड़ों में और साथ साथ भूमिगत जो तना होता है उसमें। तो उसका क्या काम है भाई, ये तो दोनों रंग प्रदान करता है, तो उसका मुख्य काम है स्टोरेज ऑफ फूड। जो प्रकाश संश्लेषण, जैसे मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, अदरक खाते हैं, ये तो बनता है पत्तियों में। भोजन तो कार्बोहाइड्रेट जो तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में। तो भोजन स्टोरेज कहाँ होगा भाई, तो वही जो से स्टोरेज फूड जो है से आप मूली गाजर के रूप में, तो ज़मीन के नीचे होता है। तो इसका मुख्य काम है भोजन का संचय करना, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड करना। और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो पत्तियों में पाया जाता है, उसका काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मतलब सुगम बनाना। आप अगर पत्तियां काट दिया जाए, पत्तियां काट दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, समझे। पत्तियां जो है से एक प्रकार का क्या है, रिसीवर है, ट्रेपर है। वो पत्तियां, हमें आप पे प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता, इसलिए कि पत्तियां नहीं है। अब पत्तियां नहीं है तो उस पर बनाए हुए भोजन पर हम आश्रित रहते हैं, जिसका कारण हमको परपोषी हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। पादप जगत में कौन, ये तो पिछले क्लास में हमने किया था। पादप जगत में ये जो है उभयचर होता है, थैलोफाइट। थैलोफाइट जो है प्लांट किंगडम, इस पर तो आपको मिलेगा एक अलग से प्लांट किंगडम का वीडियो बना हुआ मिलेगा प्रॉपर, जो सब चीज़। यहाँ तो उतना चीज़ इसमें समझाना संभव नहीं है, तो ये तो आधा घंटा 40 मिनट का अलग से मिलेगा।
तो प्लांट किंगडम जो होता है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, रेकियोफाइट, इसमें मोनोकॉट, डाइकॉट सब कल जो बताए हैं, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स। तो ये थैलोफाइट माने इसका किसको कहते हैं, तो इस प्रकार के पादप में, मतलब प्लांट में, पौधों में जो होता है रूट, स्टेम, तना, लीव्स, पत्तियां, मतलब स्पष्ट नहीं दिखते हैं, स्पष्ट नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, मतलब ये अलग अलग नहीं, तो यानी सभी एक थैले, इसी कारण थैले मीन्स थाइलस में जमा होते हैं, जिसका एग्जाम्पल में आपको मिलेगा रिक्सिया, ये तो पढ़िएगा तब, मॉस आदि, ये थैलोफाइट है। ब्रायोफाइट जिसको ये कहता है उभयचर, तो उभयचर किसको कहते हैं, तो कल चर्चा किए थे। एम्फीबियंस, तो उभयचर मीन्स क्या, जो जल तथा स्थल दोनों पर अपना जीवन चक्र, लाइफ साइकिल पूरा करता हो, तो हम लोग जीवन चक्र में कंसीविंग टू डेथ, समझ रहे हैं ना, कंसीविंग टू डेथ। तो हम लोग जो है से क्या स्थलीय प्राणी है, जो मछली सबको देखते हैं ये सब क्या है, जलीय प्राणी है, लेकिन मेढक को जो देखते हैं उभयचर है, जल स्थल दोनों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जैसे आप देखेंगे कि उसमें भी होता है, अभी शीतकाल है तो उसको हिबरेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्रीष्म काल में जैसे ही मतलब होगा तो बाहर निकलेगा, वर्षा होगी तो टटराने लगता है, तो टटराना जो है से मेढक का वो ब्रीडिंग सीजन है, प्रजनन काल है। उसमें भी मेढक दो प्रकार का है, जिसको मेल और फीमेल कहते हैं। तो बड़ा जिसको आप देखते हैं जिसमें वोकल सेक होता है, वो बार बार ये करके वो माने फीमेल को क्या आकर्षित करता है, समझे, आकर्षित करता है। देख कपलेटरी पेट से वो पकड़े हुए रहता है, तो उसको एक जो है से उसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, हम लोग का निषेचन जो होता है इंटरनल होता है। और जब वही वर्षा होगा तो एक साथ इरिटेबिलिटी, शरीर में उत्तेजनशीलता, तो अनेक जो है से एक जिसको अंडाणु वो छोड़ता है और उस पर जो उसका गिरता है, तो एक जगह देखिएगा कि बहुत सारा जो तैयार होगा। आज जब कहीं पानी सीजन खत्म हो जाएगा बरसात काल के बाद, तो देखिएगा सब में टेल रहेगा, उसको टैडपोल कहते हैं, जिसको आम बोलचाल उत्तर भारत में बेंग मछरिया बोलते हैं, मछली टेल रहता है। लेकिन जैसे वो परिपक्व होगा, एडल्ट होगा, तो उसका टेल खत्म हो जाता है। तो अभी जो है से सुसुप्ता अवस्था में, जिसको हिबरेशन बोलते हैं, ग्रीष्म काल जैसे तापमान आएगा तो उसको एस्टिवेशन, इसका टर्म है, टर्म नहीं है, ये परीक्षा में आता है, समझे। अभी जो है से आपको मेढक कहीं नहीं मिलेगा टटराते हो, इसलिए कि हिबरेशन सुसुप्ता अवस्था में, जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसको ग्रीष्म काल में एस्टिवेशन बोलते हैं, तो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। आज जब वर्षा का दिन आएगा तो उसमें जो बड़ा बड़ा जो आप देखते हैं मेढक को टटराते, उसका ब्रीडिंग सीजन है, प्रजनन काल है, समझे। मानव का प्रजनन काल का कोई फिक्स नहीं है। अगर मानव का प्रजनन काल होता तो और पीएमसीएच या बड़े बड़े एम्स में जो होता है डिलीवरी बहुत है, इसका कोई ऋतु नहीं होता प्रजनन का, समझे। लेकिन बहुत ऐसे प्राणी हैं जो खास ऋतु में ही मतलब वो प्रजनन करेंगे। तो मेढक का जो प्रजनन काल है, ब्रीडिंग सीजन, और रेनी सीजन है। उसमें आप देखेंगे बड़े बड़े जो उसको टैडपोल जिसको मेल बोलते हैं, वो क्या करता है, टटराते रहता है। टटराता नहीं है बल्कि फीमेल को आकर्षित करता है वो, ठीक है, आकर्षित करता है।
इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद शीत ऋतु आता है तो हिबरेशन में चला जाता है। तो जो मेढक जो है वो उभयचर है, समझे, मतलब जल स्थल दोनों पर रहता है। रहने से तात्पर्य है जीवन चक्र पूरा करना, समझ गए। अगर हम लोग स्थलीय प्राणी हैं मान लिया, और जल जाके 2 घंटा अगर हम गंगा जी में खड़ा हो जाए तो जलीय प्राणी थोड़ी कहलाएंगे। उत्तर भारत में छठ पर्व है जो अभी कुछ ही दिन पहले बीता है, तो बहुत सारे महिलाएं पुरुष भी उत्तर भारत में, बिहार और यूपी में जो तो 5-5, 6-6 घंटा रहते हैं जल में, अपना सूर्य भगवान को देते हैं, आराधना देते हैं। तो क्या उतना देर तक के लिए वो क्या जलीय प्राणी थोड़ी ही है। तो जल में रहने और स्थल में रहने से तात्पर्य यहाँ ये है कि वैसा प्राणी जो अपना जीवन चक्र स्थल पर पूरा करे, स्थलीय टेरेस्ट्रियल, जो जल में पूरा करे जलीय एक्वेटिक, और जो जल स्थल दोनों पर पूरा करे उभयचर यानी एम्फीबियन कहलाता है। जिसका उदाहरण है प्लांट किंगडम में ये ब्रायोफाइट्स, और एनिमल किंगडम में मतलब फ्रॉग, जिसको आप मेढक बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका बीपीएससी चेक का एग्जाम में आने वाला। प्रमुख कारक कहता है, प्रमुख कारक जड़ और तना में अंतर करने के लिए प्रमुख कारण पूछता है। तो देखिए यहाँ कि जड़ की उत्पत्ति जो मूलांकुर से होती है, जबकि तने की उत्पत्ति एक कारक है, प्रमुख कारक नहीं है। ये सही है, हो गया। तना में परबड़ अंतर पर्व होता है, इसका थोड़ा ये हो गया। इसको इस समय इसका आंसर आपका ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जड़ जो है से जियोट्रॉपिक होते हैं जबकि तना फोटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा से ये आपका होगा। आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसको समझिए, तो ये सही है, ये सही है कि जड़ रूट जो है किससे निकलता है, मूलांकुर से। मूलांकुर से निकलता है, जबकि तना की उत्पत्ति जो होती है वो परांकुर, हिंदी में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, परांकुर मीन्स पुलुमूल, यहाँ तक सही है, लेकिन प्रमुख कारक ये नहीं है, ठीक है। फिर कहता है जड़ जो है से जियोट्रॉपिक, मतलब इसका विकास जो होता है पृथ्वी की ओर, मतलब अंदर होता था। अभी तो बोले हैं, जैसे आप कहीं के रहने वाला, आलू कहाँ से, जमीन से निकालते हैं, अदरक कहाँ से, जमीन से निकालते हैं, ये हल्दी जो गार्लिक जो जमीन से निकाल, लेकिन आपके ही इस डिफिनीशन से तो इसको क्या होना चाहिए, इसको रूट होना चाहिए, लेकिन रूट नहीं है, स्टेम है। ये आलू अदरक और जो हल्दी जो है से ये तना है, लेकिन मूली गाजर जो सब खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, वो जड़ है। तो क्या इस आधार पर केवल माने वैसा पादप जिसका विकास भूमि की ओर हो उसको जड़ कहेंगे, और जिसका विकास जो प्रकाश की उसको तना कहेंगे? तो ये कारक हो सकता है, लेकिन वो निर्धारक नहीं है जिससे आप निर्धारित कर सकते दोनों में डिमार्केट करने के लिए। तो जैसे उदाहरण में ही देंगे कि मूली गाजर शलजम जो हम खाते हैं से क्या है, उसका विकास जड़ के जमीन के अंदर होता है। तो इसी कारण जियोट्रॉपिक एंड डेवलप टुवर्ड्स अर्थ, फोटोट्रॉपिक डेवलप टुवर्ड्स लाइट। तो ये के आधार हो सकता है, लेकिन ये फाइनल मेन डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता है, समझ गए। जड़ की उत्पत्ति रेडिकल से होती है, जबकि तना की प्लूम्यूल से होती है। ये भी एक कारक है, लेकिन मेन कारक जो है से नोड और इंटर नोड है, समझे। ये बीपीएससी में कुछ ही दिन पहले आया था, हाल ही में 1-2 परीक्षा, चाहे कितना जगह आया है, किसमें मेरा मार्केट में संस्थान भी बहुत है, टीचर भी बहुत हैं। कल ही परीक्षा जो दरोगा का हुआ उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, अभी तो हम नया शुरू ही किए हैं, तो कोई बोलते हैं ये पढ़ के जाओ। अरे जो सिलेबस है सब पढ़ के जाओ ना, टीचर कोई जादू मंत्र ताबीज थोड़ी ही देता, यही आपके मन का भ्रम है। जो सिलेबस है सब पढ़ के जाओ। अब फॉर्म भर देने से, सेंटर पर चले जाने से, 30-40 बना देने से सफल थोड़ी हो, तो भीड़ तंत्र है,
हम देखिए रहे थे मीडिया, बच्चे जब निकले तो ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा सब लड़ा दिया, हम वही आया जो हमने पढ़ाया। तू कहीं का ब्रह्मा विष्णु है? ये सिलेबस है, उसको पढ़ के। लेकिन कमी हमारी आपकी भी है। बच्चे कहते हैं सर गैस दे दीजिए, तो एक तावीज़ दे दीजिए, तो अगरबत्ती से कुछ नहीं होता है। पूरा तो हिस्ट्री पढ़ के जाओ ना, पूरा ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, पूरा साइंस पढ़ के जाओ, पूरा करंट पढ़ के जाओ। टीचर क्या करेगा? लेकिन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक शिक्षा तो अभी क्या हो गया है, एक तरह का माफिया तंत्र हो गया है। जो जितना इधर उधर बोलेगा बच्चे उसे आकर, बच्चे तो इनोसेंट है, वो तो अबोध है। उसको तो लगता है जो गुरुजी हमने सब कुछ कर देंगे, माथा पर हाथ दे देंगे तो पास कर जाएंगे। तो ये सब है। तो इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी ठीक ना। अभी तो टीचिंग तो 25-30 वर्षों से कर रहे हैं, सो आप लोग को एहसास होता होगा। लेकिन ये सब नया जो दुनिया है उसके लिए हम बिल्कुल नया, ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे सब जगह, लेकिन अपना शुरू किए हैं। तो देखते हैं जो बेहतर से बेहतर, यहाँ किसी के दबाव में नहीं ना। हमको जो पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है वैसे हम पढ़ाएंगे। सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा। कोई कहा जो लूसेंट से लड़ गया, कोई मेरा करंट लड़ गया तो मेरा ई कट गया, ये सब तो वो सब तो बकवास है। वो तो आपको डिसाइड करना है जो क्या सच्चाई है। सच्चाई समझते समझते कई वर्ष लोग लगा देते हैं। थोड़ो पढ़िए ना भाई, थोड़ो पढ़िए। क्वेश्चन का एग्जाम का नब्ज पकड़िए जो कहाँ से पूछता है, क्या होगा। ईमानदारी से पढ़िएगा तो 1 साल में कोई सिलेबस पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम लोग तो परीक्षा का एडमिट कार्ड आता है तब सेट बनाने लगते हैं। सेट फेट में क्या है? सेट बनाने वाला कौन है? तो ये सब तो अभी तो शुरुआत हुआ है, देखते चलिए। थोड़ा दिन धैर्य रख के जुड़िए, आप देखिए हम क्या नहीं कराते हैं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है नोड और इंटर नोड, जैसे आप खाते हैं आलू जो है से आपके जिस डिफिनीशन से जियोट्रॉपी का फोटो, तो आलू को तो क्या होना चाहिए? आलू को होना चाहिए आपके डिफिनीशन से जियोट्रॉपी तो होना चाहिए आपको क्या? जड़। लेकिन आलू जो है से तना है। कहता है कि डेवलप टू अर्थ, माने जो पृथ्वी की ओर विकास करता है उसको आप जड़ कहते हैं। तो आलू तो मतलब क्या होना चाहिए आपके डिफिनीशन से? यहाँ क्यों कट रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आलू तो जमीन के नीचे से निकालते हैं, तो आपको होना चाहिए जड़। लेकिन आलू जो है से तना है। ये आलू जो है आपका क्या है? तना है। तना किस आधार पर है? ठीक है ना। फिर जो आप अदरक देते हैं, हल्दी देखते हैं, यहाँ पर मूली, गाजर, शलजम, ये सब जो ये क्या है? जड़ है। तो ये क्यों तना हो गया भाई? ये भी तो मूली अब जमीने से निकल, गाजर निकालते हैं, ये सब जो है जड़ है, ये अंदर निकालते हैं, तो ये तना क्यों हो गया? तो ये डिफिनीशन तो काम नहीं, बार बार बोल रहा है प्रमुख कारक। समझने की कोशिश कीजिए। ये सब सेट से लग नहीं सीख पाते हैं, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये है, तो इसको भी तो होना चाहिए, लेकिन है तो तना। ठीक है। तो क्यों कि तना में कहता है कि नोड एंड इंटर नोड। अब देखिएगा, इसी को अब देखिएगा कहीं क्या आप रहने वाले हैं। आलू खाते हैं, अभी तो नया सीजन है, जब आएगा अक्टूबर नवंबर में जिसमें ये, तो देखिएगा ये चाहे अगस्त में सितंबर से देखिएगा, तो ये जिसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में आँख निकलना कहते हैं, समझे? आँख निकलना कहते हैं। यही जब आपका आलू का खेती बुआई या रुपाई करने जाते हैं तो देखिएगा बड़ा आपका बीज नहीं है, तो इसको लोग क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इसको काट देंगे, ये अलग अलग फिर प्लांट जनरेट कर जाएगा। और इसको एक साथ रख दीजिएगा तो एक सब्जेक्ट डिजेनरेट, जिसको सड़ जाना कहते हैं। तो खेती करने आप किए होंगे, अब इस पर ध्यान दीजिए ना। आप पढ़ते हैं, घर में किसान हो उसको समझाइए, वो व्यवहारिक जानता है, लेकिन आपको पढ़ना है। तो ये जो है से आपका क्या हो गया? नोड हो गया। ये जो हो गया नोड हो गया। नोड का यहाँ देख रहे हैं पर्व लिखा हुआ है, पर्व हो गया। अब दो पर्व के बीच का जो स्थान होता है इसी को पर्व संधि कहा जाता है। इंटरनोड यहाँ लिखा हुआ है पर्व संधि। तो ये जो होता है केवल प्लांट में होता है, सॉरी केवल स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता है। ये ना समझे हैं तो इसको और एक और देख लीजिए, ये तो जरूर आसान से समझ लीजिएगा। ये क्या है आपका? ईख है। ईख मीन्स सुगर केन
हो गया। अभी तो मशीन में सब कुछ चूस जाते हैं हम लोग, लेकिन ये जो आप गांठ देते हैं मुंह से, ये दांत से फाड़ते हैं, तो ये जो है से ये ही आप देखते हैं, ये आपका नोड है, समझे, ये नोड है। ये दोनों के बीच में ये जो है से इंटर नोड है, यहाँ लिखा हुआ इंटर। तो ये केवल जो होता है तना में पर्व एवं अंतर पर्व, केवल तना में, समझ गए ना, ये जड़ में नहीं होता है। मतलब अब समझ गए होंगे, नोड एंड इंटर नोड केवल तना में होता है। वही तो पूछ रहा है, जड़ में नहीं, समझे। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी पढ़े हैं तो याद दिला देते हैं, जो पढ़े बहुत लोग हैं मार्केट में, तो केवल ऊंचाई के आधार पर पर्वत और पठार को अलग नहीं कर सकते हैं। पर्वतों में सबसे कम ऊंचा और पठार में सबसे अधिक बराबर हो सकता है, तो दोनों का स्लोप देखना पड़ेगा, समझे। तो पर्वत का ढाल जो होता है, खड़ी ढाल होता है, स्टीप स्लोप, मैंने सडनली कम डाउन, जबकि पठार का प्लेटू का ढाल जो जेंटल स्लोप माने ग्रेजुअली कम डाउन होता है। तो जिस प्रकार से पर्वत और पठार को समुद्र तल से केवल ऊंचाई के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जड़ की उत्पत्ति रेडिकल से और तना की पुलुमूल से, परांकुर से, जड़ जो होता है जियोट्रोपिक और प्लांट फोटोट्रोपिक होता है, इस आधार पर आप नहीं अलग कर सकते हैं। तो मेन डिटर्मिनेंट है जो अलग करने वाला कारक है, तो स्टेम मस्ट हैव नोड एंड इंटर नोड, व्हाइल रूट डज नॉट हैव सच ए पार्ट, मतलब जबकि जड़ में ये नोड और इंटर नोड नहीं होते। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे ही जो प्रश्न है आपको जो बोले हैं, जो 2000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है जो 2-2.5 महीने तक हम पढ़ाएंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का ऐसे ही मतलब प्रश्नों का हम संग्रह किए हैं। जनरल अलूल जलूल क्वेश्चन नहीं, जो गोलघर कहाँ है, तो ये क्या है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन महिला अध्यक्ष थे, ये सब बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। सब तो न भी बताता है तो आप पढ़ लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का संग्रह है 2000 प्लस, और उसका हमने 2-2.5 महीना कोर्स रखा है, 1-1.5 घंटा क्लास चलेगा, वो मात्र 99। उसमें आप हर हाल में बेहिचक आप जुड़िए। फ्राइडे से हम शुरू कर रहे हैं, और ये सब तो जो 10 प्रश्न है, कभी हिस्ट्री का, कभी ज्योग्राफी का, कभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री का तो 1-2 हम कर दिए हैं। ऐसे ये तो चलता रहेगा। मैप का भी आपको मतलब मैप हम कैसे पढ़ाते हैं, वो मैप में वर्ल्ड का है, इंडिया का है, बिहार का है, तो उसका तो 199 रखे हैं हम, वो भी 3 महीना कोर्स है। आपको जिसमें हमसे ज़्यादा नहीं परिचय है तो एक क्लास में आप जुड़िए, इसके बाद देखिएगा जो आपके करियर के लिए, आपके सफलता के लिए, लक्ष्य के लिए हम क्या करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।